देखिए आप लोग 6.3 प्रमेय 10th का कल इसका दूसरा चरण हम सिद्ध कर चुके थे, आज तीसरा कर दिए हैं। बोलिएगा आप लोग पहले लिख दिए तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए पहले बना दिए हैं थोड़ा। क्या था थ्योरम? किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण अगर दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या लिख दिया? माना कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें दिया है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो सिद्ध करना है कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF, यानी संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा समानुपाती सिद्ध करना पड़ेगा, तभी ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप होने का दो नियम है, संगत कोण बराबर या संगत भुजा समानुपाती। या संगत कोण बराबर दिया हुआ है तीनों, तो संगत भुजा समानुपाती सिद्ध कर रहा है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हल में चलिए। क्या है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के समरूप होने के 3 चरण होंगे। AB बराबर DE, जब बोलेगा भाई आपका कोई बोलेगा आपको AB और DB बराबर है DE, तब कैसे प्रूफ करिएगा? तो पहला वीडियो बना दिए हैं, उसमें दिया हुआ है। दूसरा दिया रहेगा AB छोटा है D, इसको कैसे प्रूफ करिएगा? तो ये भी कल बना दिए हैं। आज बनाए AB बड़ा है DE, AB बड़ा है DE। तो रचना में त्रिभुज DEF में भुजा DE और DF को बिंदु P तथा Q तक इस प्रकार बढ़ाया कि AB बराबर DP, यानी एक ये था बड़ा मान के चले रचना में, इसको पकड़ने के लिए इसको यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए DE को P तक और DF को Q तक बढ़ाया और P और Q को हिला दिए। क्या होगा? AB बराबर DP, AC बराबर DF तथा P से Q को मिलाया। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखिए वहाँ ऊपर में, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, यानी इस त्रिभुज में और पूरा DPQ में इसको सर्वांगसम करना है। तो AB बराबर DP, AC बराबर DQ रचना से, और कोण A बराबर कोण D सब क्वेश्चन में दिया ही है, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ सर्वांगसम हो गया ना। तो कोण B बराबर कोण PCP शिफ्ट करिएगा। ये क्यों किए? ये कोण तो बराबर है ही, हमको ये समांतर लाना है, तब ना भुजा समानुपात लाएंगे। इसीलिए भुजा इधर समझिए, इस क्वेश्चन में भुजा को समानुपात लाना है। अब कैसे लाइएगा, उसी लिए इतना करना पड़ा। भुजा समानुपात लाने के लिए कोण बराबर किए, कोण बराबर से समांतर हुआ, जब ये समांतर हुआ तो सेल्सफर में लग गया। आ गया ना समझ में? तो कोण B बराबर कोण PCPC, परंतु दिया है कोण B बराबर कोण E क्वेश्चन में। इसको समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड मान लिए, तो फर्स्ट और सेकंड में LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो कोण P बराबर कोण E थर्ड हो गया। इसी प्रकार फिर करिएगा कोण C बराबर कोण Q, लेकिन कोण C बराबर कोण F दिया है, तो कोण Q बराबर कोण F हो जाएगा ना। इसीलिए हम इसी प्रकार लिख दिए हैं, कोण Q बराबर कोण F। वैसे लंबा हो जाता ज़्यादा। समीकरण थर्ड तथा 4 से संगत कोण का युग्म है, इसीलिए PQ समांतर EF, PQ और EF समांतर हो गया। तो थेल्स पर में से क्या हो गया? DE बटा EP, यानी DE बटा EP या DF बटा FQ हो गया ना। अब दोनों तरफ फिर व्युत्क्रमानुपात लगाने पर, व्युत्क्रमानुपात क्यों लगा दिए? क्योंकि इसमें फिर जो एक जोड़ते तो फिर EP चला आता नीचे, तो D नहीं, D हट जाता, हमको D रखना भी है, इसीलिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर EP बटा D प्लस 1 व्युत्क्रमानुपात करने के बाद तो DE और EP को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? DE प्लस EP बराबर DP बनेगा, और DF प्लस FQ बराबर DQ बन गया। अब रचना से देखिए, DP बराबर क्या माने थे? AB
ए बी हो गया और डी क्यू बराबर ए सी बटा डी एफ। इतना तो हो गया प्रूफ। अब हमको क्या लाना है, बी सी बटा ई एफ। इसके लिए हमको पुनः यहाँ रचना करना पड़ेगा इस भुजा पर, समझ गए ना। तो हम इसको मिटा देते हैं इस रचना को, इसी में पुनः कर देते हैं। आप लोग फिर यहाँ से अपना लिख लीजिएगा। आप लोग बोलिएगा आज हम कैसे मिटा देंगे कॉपी में, आप यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से एक चित्र बना दीजिएगा, नहीं तो अलग से हम बना देते हैं। बना दें किसी में कर दें, इसी में कर देते हैं, नहीं तो आप लोग एक अलग से यहाँ रचना लिख करके लिख दीजिएगा रचना त्रिभुज, नहीं तो हम यहाँ रहने ही देते हैं, रहने दीजिए। क्या था, पी क्यू, तो रचना में लिख दीजिए, इस भुजा पे रचना होगा ना, यहाँ लिख दीजिए एम और एन। चलिए रचना में लिख दीजिए त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई तथा ई एफ पर बिंदु एम तथा एन इस प्रकार लिया कि, जवाब नहीं होगा तो इधर मिटा देते, यहाँ लिख देते हैं। प्रकार लिया कि ए बी बराबर ई एम और बी सी बराबर ई एन, ये और ये ई एन। और एम से एन को मिलाया। यहाँ तक आ गया समझ में। ये रचना क्यों की, क्योंकि हमको बी सी बटा ई एफ लाना है, एम को मिलाया। चलिए अब देखिए, यहाँ लिख दीजिए पुनः रचना। ये क्या है, बी सी। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एम एन में, ई एम एन में चलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ई एम, बी सी बराबर ई एन। कहाँ से, रचना से। और कोण बी बराबर कोण ई दिया है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी
सर्वांग सम त्रिभुज कौन हो जाएगा? EMN। EMN कौन नियम से? दो भुजा एक कोण, SAS। क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण M, CP हो जाएगा। कोण A बराबर कोण M। अब क्या लिखिएगा? परंतु दिया है कोण A बराबर कोण D। कितना समीकरण था वहाँ? 5। यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। तो लिख दीजिए समीकरण 6 तथा समीकरण 7 से चलिए देखिए समीकरण 6 तथा दोनों का LHS बराबर है तो क्या हो जाएगा? RHS बराबर कोण D बराबर कोण M, कोण D बराबर कोण M। समीकरण 8। अब फिर इसी प्रकार लिख दीजिए। वैसे भी लिखेंगे क्या? कोण C बराबर कोण M, लेकिन कोण C बराबर कोण F दिया है, इससे कोण N बराबर कोण F हो जाएगा। इसी प्रकार कोण N बराबर कोण F। समीकरण 9 हो गया ना? हाँ, समीकरण 9। तब लिखिए समीकरण 8 तथा 9। 8 तथा 9 संगत कोण का युग्म बनाता है, इसलिए MN समांतर DF हो जाएगा। जब ये MN समांतर DF हो गया तो क्या हो जाएगा? थेल्स परमेश्वर। हाँ, क्या हो जाएगा? DM बटा ME। ये M है, DM बटा ME बराबर FN बटा NE। अब देखिए इसमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा ना, व्युत्क्रम अनुपात नहीं करना पड़ेगा। देखिए तो DM प्लस ME माने क्या है? हम लोग ME माने है ना, AB बराबर EM। EM लिख दीजिए EM। तो इसमें DM प्लस EM जोड़िएगा तो DE हो जाएगा। DE चला आएगा बट्टा में, EM चला जाएगा ऊपर में। तो पहले जोड़े दीजिए क्या? क्योंकि एक जोड़ दीजिएगा तो DM प्लस EM हो जाएगा क्या? D। बट्टा में EM रहेगा, तो बट्टा में तो D लाना ही है, फिर तब व्युत्क्रम अनुपात लगा देंगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर
डी एम बटा ई एम प्लस 1 बराबर एफ एन बटा एन ई प्लस 1, यही ना है। तो क्या हो जाएगा, डी एम प्लस ई एम बटा भिन्न वाला जोड़ आता है ना, ये ई एम ऊपर चला आएगा क्योंकि एल सी एम इसका वही होगा, एक से यही एक से इसको गुना हो जाएगा बराबर एफ एन प्लस एन ई बटा एन ई। अब देखिए डी एम और ई एम को जोड़ेगा कितना बच जाएगा, क्या बन जाएगा, डी एम प्लस ई एम बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बटा ई एम। यहाँ क्या बन जाएगा, क्या एफ एन प्लस एन ई, कितना बन जाएगा, ई एफ बटा एन ई। अब लिखिए दोनों तरफ इसको मिटा दें। दोनों तरफ वृत्त कर्माणु पाती करने पर तो क्या हो जाएगा, एम बटा ई बराबर एन ई बटा ई आर। अब लिखिए रचना से, रचना में क्या था, ए बी बराबर ई एन, ए बी बटा डी ई एन था, एन ई बात एक ही हुआ। अब कहीं पर एन ई लिख दिया तो उससे गलत नहीं होगा, ई एन समझिए या एन ई समझिए, बात बराबर ही होगा। ई एन बराबर बी सी बटा ई आर। इसको मान लीजिए समीकरण कितना तक था, 10 कहाँ था, 9 तक था ना, तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब लिखिए एक तो समीकरण 5 में था, देखिए यहाँ लिखिए मिटाए नहीं है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, 5 तथा 10 से ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर डी सी बटा ई एफ। हो गया बराबर, लिख दीजिए। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, यही करना था। समझ में आ गया ना आप लोग को, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अगला थ्योरम का 6.4 का।